फिल्म की शुरुआत हमारी मुख्य नायिका ज्वेटा से होती है, जो एक मोटी लड़की है और अपने बीमार पिता की मदद के लिए कई पार्ट टाइम जॉब करती है। वह रात में एक फोन सेक्स ऑपरेटर की भूमिका निभाती है ताकि ऑनलाइन पुरुषों की जंगली कल्पनाओं को संतुष्ट किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि दिन के दौरान वह एक म्यूजिक लेबल के लिए बैकग्राउंड सिंगर के रूप में काम करती है। वह ईवा की आवाज है, जो एक मशहूर गायिका और मॉडल है और जिसके लाखों प्रशंसक हैं। एक दिन ईवा के कॉन्सर्ट के दौरान ज्वेटा बैकस्टेज गाने और डांस करने में इतनी मशगूल हो जाती है कि वह एक तार पर गिर जाती है। सेवा के सामने के मंच पर प्रदर्शन पर असर पड़ता है, क्योंकि वह केवल गानों पर लिप सिंक करती है। लेकिन इससे पहले कि कोई नोटिस करे, ज्वेटा जल्दी से उठ जाती है और गाना जारी रखती है। कॉन्सर्ट के बाद एवा उस बेचारी लड़की को उसके प्रदर्शन को कमतर आंकने की कोशिश करने के लिए डांटती है। वह उसे नाम से पुकारती है और अपमानजनक तरीके से बात करती है। ज्वेटा केवल माफी मांग सकती है और अपनी गलती स्वीकार कर सकती है। हालांकि प्रोडक्शन मैनेजर आंद्रे उसके प्रदर्शन से प्रभावित होता है, जिससे उसका मूड हल्का हो जाता है। यह पता चलता है कि ज्वेटा को उस पर लंबे समय से क्रश था। आंद्रे उसके काम की सराहना करता है और आभार जताने के लिए उसे गले भी लगाता है। इससे ज्वेटा बेहद खुश होती है, क्योंकि यह पहली बार है जब आंद्रे उसके इतने करीब आया है। बाद में अपनी सबसे अच्छी दोस्त यारा के साथ डिनर करते समय वह उसका नाम लेती रहती है। हालांकि यारा को लगता है कि आंद्रे के पास उसके लिए कई लड़कियां, खासकर ईवा जैसी मॉडल हैं। वह सुझाव देती है कि ज्वेटा उसके दोस्ताना हाव भाव को उसके सकारात्मक संकेत के रूप में न ले। उसके शब्दों को सुनकर ज्वेटा को कॉलेज की एक घटना याद आती है, जब उसे स्कूल का हंक पसंद आया था। उसने उसे पसंद करने का नाटक किया था ताकि वह उसका फायदा उठा सके। उसके सकारात्मक संकेत उसे अपना प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूर करने की एक तरकीब मात्र थे। इस एहसास के साथ ज्वेटा परेशान हो जाती है और अधिक भोजन का ऑर्डर देना शुरू कर देती है। यह वेटर को परेशान करता है और वह उसकी भूख का मजाक उड़ाता है। लेकिन यारा उसकी सभी टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त का बचाव करती है। भोजन प्राप्त करना आपका एकमात्र काम है। क्या एलन मस्क साइबर ट्रक खरीदने के लिए किसी का मजाक उड़ाएंगे? खैर, हो सकता है। घर लौटते समय लड़कियां अपनी मजबूत और दयालु दोस्ती का प्रतीक बनाने के लिए अपनी पीठ पर मिलते जुलते टैटू बनवाती हैं। अगले दिन काम के बाद आंद्रे ज्वेटा को घर छोड़ने की पेशकश करता है। वह उत्साह से स्वीकार करती है और यहां तक कि उसके जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित भी हो जाती है। यात्रा के दौरान वे एक शांत पड़ोस में काम और अपने निजी जीवन के बारे में बात करते हैं और ज्वेटा आंद्रे से उसे वहां छोड़ने के लिए कहती है। वह उससे झूठ बोलती है कि वह आज रात एक दोस्त के घर पर रही है, जबकि वास्तव में वह अपने पिता से मिलने मानसिक अस्पताल जा रही है। उसके जाने के बाद आंद्रे को एहसास होता है कि उसने गलती से अपनी डायरी उसकी कार में छोड़ दी है। इस बीच ज्वेटा अपने पिता का गर्मजोशी से स्वागत करती है और अपने दिन के बारे में बात करती है। यह पता चलता है कि वह अपनी मां के गुजर जाने के बाद मानसिक रूप से बीमार और उदास हो गया था। जब भी ज्वेटा उससे मिलने जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पत्नी वापस आ गई है, क्योंकि वह हमेशा उसे उसकी मां समझ लेता है। हालांकि ज्वेटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इसके बजाय उसे गले लगाती है और बताती है कि उसने अब गायिका बनने का अपना सपना पूरा कर लिया है। अगली सुबह ज्वेटा को किसी के द्वारा छोड़े गए उपहारों का एक डिब्बा मिलता है। यह एक खूबसूरत लाल पोशाक है जिस पर एक कार्ड है, जिसमें उसे उस रात आंद्रे की जन्मदिन की पार्टी में इसे पहनने का निर्देश दिया गया है। यह मानते हुए कि वह भेजने वाला है, वह उत्साह से इसे यारा के साथ साझा करती है। उसकी दोस्त को स्थिति अजीब लगती है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि ज्वेटा रोमांचित लगती है। उस रात ज्वेटा खूबसूरत ड्रेस पहनकर आंद्रे से मिलने उसके जन्मदिन के जश्न में जाती है। वह उसके पास जाती है और उपहार के लिए उसे धन्यवाद देती है। हालांकि ऐसा लगता है कि आंद्रे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी ईवा उसी ड्रेस को पहनकर घटनास्थल पर पहुंचती है। वह साधारण रूप से आकर्षक लग रही है और सभी लोगों की नजरें उस पर टिकी हैं। पता चला कि ईवा ने ही जानबूझकर ज्वेटा को शर्मसार करने के लिए यह ड्रेस भेजी थी। इससे हमारी बेचारी लड़की का दिल टूट जाता है और वह शर्मिंदा हो जाती है, जिससे वह रोते हुए भाग जाती है। इस सार्वजनिक अपमान के बाद आंद्रे क्रोधित हो जाता है और ईवा पर बचकाना व्यवहार करने का आरोप लगाता है। वह अभी भी कोई पछतावा नहीं दिखाती है और सुझाव देती है कि वे ज्वेटा को नौकरी से निकाल दें। लेकिन आंद्रे उसका बचाव करते हुए कहता है कि उसके पास प्रतिभा है, भले ही वह दूसरों की तरह सुंदर न हो। दुर्भाग्य से ज्वेटा उनकी बातचीत सुन लेती है और गलत समझती है कि एंड्रिया उसके बारे में बुरा बोल रही है। बहुत दुखी होकर वह घर लौटती है और अकल्पनीय काम करने का फैसला करती है। लेकिन तभी उसे एक प्लास्टिक सर्जन का कॉल आता है, जो उसका नियमित ग्राहक है। अपने लैपटॉप पर उसका नाम देखकर ज्वेटा के मन में कुछ आता है। अगले दिन वह डॉक्टर के क्लिनिक जाती है और अपने शरीर को ठीक करने का फैसला करती है। सर्जन उसे बताता है कि प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा और लागत बहुत महंगी है। हालांकि जब ज्वेटा एक रहस्य का खुलासा करती है तो वह उसे तुरंत छूट प्रदान करता है। वह फोन सेक्स ऑपरेटर है, जिसके साथ वह कुछ समय से चैट कर रहा है। आप नहीं चाहेंगे कि मैं लोगों को बताऊं कि आपको अपने बटहोल में बेब्लेड डालना कितना पसंद है ना डॉक्टर? इसे फटने दें। मुझे लगता है आपने कहा था। खुद को एक खूबसूरत महिला में बदलने के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के बाद ज्वेटा अस्पताल में अपने पिता से मिलने जाती है। वह उसे बताती है कि वह कुछ समय के लिए दूर रहेगी और वापस आने के बाद उसकी देखभाल करने का वादा करती है। फिर दृश्य ऑपरेशन के दिन पर आ जाता है, जहां ज्वेटा कई व्यापक प्रक्रियाओं से गुजरता है। एक बार जब यह खत्म हो जाता है तो डॉक्टर उसे सूचित करता है कि उपचार प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। नतीजतन ज्वेटा किसी को बताए बिना गायब हो जाती है, जिससे उसकी सबसे अच्छी दोस्त भ्रमित और चिंतित हो जाती है। ईवा और आंद्रे को कई शो रद्द करने और एक आगामी एल्बम की रिकॉर्डिंग रोकने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। जब ईवा इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वह खुद ज्वेटा की तलाश करने का फैसला करती है।
वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। आगे की जांच करने पर उसे जुइता की अपने पिता के साथ एक तस्वीर और अस्पताल के दस्तावेज मिलते हैं। इससे उसे संदेह होता है कि जुइता अपने पिता से मिलने अस्पताल गई है। 3 महीने बाद तेजी से आगे बढ़ते हैं। जुइता ने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया है और बिल्कुल अलग दिखती है। अब वह एक ऐसी खूबसूरत महिला बन गई है जो समाज के मानकों पर खरी उतरती है। मॉल जाते समय वह एक युवक के साथ एक छोटी सी दुर्घटना में फंस जाती है। जुइता जल्दी से कार से बाहर निकलती है और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करने की पेशकश करती है। सौभाग्य से युवक उसकी सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वह अपनी आवाज कम करने का फैसला करता है। फिर एक पुलिस वाला मामले को सुलझाने के लिए घटनास्थल पर आता है। हालांकि वह भी उससे मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि जुइता पर कोई गंभीर आरोप नहीं है, लेकिन अधिकारी मामले को वित्तीय रूप से निपटाने के लिए थाने जाने पर जोर देते हैं। वह अपनी पहचान दिखाती है, जिसमें उसकी पुरानी शक्ल दिखाई देती है, लेकिन अधिकारी ये मानने से इनकार कर देते हैं कि वह वही व्यक्ति है। इसके बाद जोएता अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मदद के लिए बुलाती है। हालांकि यारा भी उसे तब तक नहीं पहचान पाती जब तक कि वह उसकी पीठ पर मिलते जुलते टैटू को नहीं देख लेती। फिर वे पहचान की पुष्टि करते हैं और आखिरकार मामले को सुलझा लेते हैं। इतने लंबे समय के बाद अपनी दोस्त से मिलने के बाद जोएटा बताती है कि उसे सर्जरी क्यों करवानी पड़ी और इससे उसे अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाने में मदद मिली। कुछ ही समय बाद यारा का बॉयफ्रेंड जॉन वहां पहुंचता है और उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। वह पूछता है कि यह खूबसूरत लड़की कौन है और यारा झूठ बोलती है कि यह उसकी नई दोस्त एंजल है। वह यह तथ्य भी छिपाती है कि उसकी सर्जरी हो चुकी है। जोएटा को यह नाम पसंद आता है, इसलिए वह अब से खुद को एंजल कहने का फैसला करती है। इस बीच जॉन, जो पेशे से एक चिकित्सा अधिकारी है, यारा के लिए वजन घटाने की दवा लाता है। हमेशा की तरह यह पता चलता है कि वह उसे पहले से भी अधिक पतला बनाना चाहता है। जब वह कॉल के लिए खुद को माफ करता है तो जोएटा अपनी दोस्त को दवा न लेने के लिए मना लेती है। वह जोर देकर कहती है कि गोलियों में हानिकारक पदार्थ होते हैं जो यारा के पहले से ही फिट शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाद में वह पहले तो सहमत हो जाती है, लेकिन जब उसका प्रेमी आता है तो वह उसे प्रभावित करने के लिए अनिच्छा से दवा ले लेती है। इस बीच एंड्री का प्रोडक्शन हाउस ईवा की बैकग्राउंड सिंगर के रूप में एक नई प्रतिभा की तलाश में है। जुइता ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने का फैसला किया ताकि वह अपना करियर शुरू कर सके। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। एंड्री को उसकी आवाज बहुत पसंद आई। वह इतना प्रभावित हुआ कि वह एंजेल को बैकग्राउंड सिंगर के बजाय मुख्य कलाकार के रूप में बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया। जल्द ही जुएता ने अपना पहला गाना लॉन्च किया, जिसने पूरे इंडोनेशिया में संगीत प्रेमियों के दिलों और आत्माओं को मोहित कर लिया। लेकिन उसकी लोकप्रियता ईवा के लिए चिंता का विषय बन जाती है, जो अपना दूसरा एल्बम लॉन्च करने के लिए संघर्ष करती है। ईर्ष्या से भरकर वह जुएटा को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाती है, एकमात्र व्यक्ति जो उसे गायन फिर से शुरू करने में मदद कर सकता है। अगले दृश्य में ईवा जुएटा के पिता से अस्पताल में मिलती है और उसे अपनी बेटी के स्थान का खुलासा करने के लिए मनाने का प्रयास करती है। हालांकि बूढ़ा आदमी पूरी बातचीत के दौरान चुप रहता है। इससे ईवा और भी क्रोधित हो जाती है, जिससे वह वहां से चली जाती है। इस बीच जुइता आंद्रे की कंपनी के साथ अपना दूसरा गाना रिकॉर्ड करने में व्यस्त है। हाँ, चलो करते हैं। एक समय पर वह उसे दिल से प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर वह एक प्लस साइज जुइता का वीडियो दिखाता है, जिसने बहुत समय पहले बैकअप सिंगर की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। वह एंजेल से कहता है कि उसे वीडियो में लड़की की तरह प्रदर्शन करना चाहिए, भावना और अपने असली रूप को प्रदर्शित करना चाहिए। अपने पूर्व रूप को देखते हुए जुएता को एहसास होता है कि आंद्रे सर्जरी से पहले उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहा था। इससे उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह उससे अपनी असली पहचान छुपा रही है। अगले दिन जोएटा ने आंद्रे को सच्चाई बताने का फैसला किया। डिनर के दौरान वह परोक्ष रूप से प्लास्टिक सर्जरी पर उसकी राय पूछती है। वह जवाब देता है कि उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो खुद को बदलने के बजाय खुद को स्वीकार करते हैं। वह किसी के रूप रंग को बदलने की बजाय प्रामाणिकता की वकालत करता है। ये सुनकर जोएटा बहुत उलझन में पड़ जाता है। वह अपने पिता के साथ अपनी बातचीत को याद करती है कि कैसे उनका मानना था कि अच्छा दिखना बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा। हालांकि वह समाज द्वारा लगाए गए मानकों को समझने के लिए संघर्ष करती है। फिर वह सच्चाई का खुलासा न करने का फैसला करती है, क्योंकि उसे डर है कि आंद्रे उसे माफ नहीं कर सकता। यह सबसे अच्छा है अगर वह सिर्फ यह सोचे कि वह मर गई या कुछ और। अगले दिन जब जुइता अपना लाइव टेलीविजन डेब्यू करने की तैयारी कर रही थी, तो उसे अचानक अस्पताल से फोन आया। पता चलता है कि यारा को वजन घटाने वाली दवाइयों की जटिलताओं के कारण भर्ती कराया गया है। अपनी सहेली के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए वह अस्पताल पहुंचती है, जहां उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उन्होंने यारा की जान बाल बाल बचाई है। जुइता वहां मौजूद सभी हानिकारक दवाओं को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये दवाइयां हैं क्यों। फिर वह जॉन से भिड़ जाती है और यारा पर किसी भी कीमत पर पूर्णता प्राप्त करने के लिए दबाव डालने में उसकी भूमिका की निंदा करती है। जुइता इतनी क्रोधित हो जाती है कि जब वह बाद में प्रदर्शन करती है तो वह अपनी सारी भावनाओं को प्रकट करती है और एक अविश्वसनीय प्रदर्शन करती है। वह किसी कारण से पूल में डूबकर गाने के बोल निकालती है, लेकिन सभी को उस शाम आंद्रे और जुइता अपनी सफलता का जश्न उसके घर पर मनाते हैं। जब वे बातचीत करते हैं तो उसे एक कॉल आती है और बाहर चला जाता है। जब जुइता उसके लौटने का इंतजार करती है तो वह उबने लगती है और नैपकिन पर छोटे छोटे चित्र बनाती है। जब तक आंद्रे वापस आता है वह सोफे पर गहरी नींद में सो रही होती है। तभी वह चित्रों को देखता है और कुछ गड़बड़ पाता है। फिर वह अपनी कोठरी से जुइता की डायरी निकालता है और चौंक कर पाता है कि चित्र मेल खाते हैं। इससे उसे अंततः एहसास होता है कि जुइता और एंजेल एक ही व्यक्ति हैं। धिक्कार है।
वह अतिशयोक्तिपूर्ण समय कक्ष में पहुंच गई होगी। कुछ दिनों बाद जुईता अपने पहले एल्बम के लॉन्च का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी आयोजित करती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी ईवा आती है और घोषणा करती है कि एक प्रशंसक देवदूत से मिलना चाहता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसका बूढ़ा पिता है। पता चलता है कि ईवा खुद ही थोड़ी खोजबीन कर रही थी, जिससे उसे जुईता के लापता होने की सच्चाई का पता चला। अपने मानसिक रूप से अस्थिर पिता को सार्वजनिक रूप से देखने पर जुईता उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसके दयालु हाव भाव को अनदेखा कर देता है। यह यारा को उसे वहां से दूर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। कुछ समय बाद जोएडा को अपराध बोध महसूस होता है और वह आंद्रे के साथ अपनी पहचान के बारे में खुलकर बात करने का फैसला करती है। लेकिन उसे बहुत आश्चर्य होता है जब वह बताता है कि उसे पहले से ही एंजेल स्टेंट के बारे में पता है। वह अपनी निराशा व्यक्त करता है कि उसने उससे इतने समय तक झूठ बोला। हालांकि जोएडा सर्जरी करवाने के अपने फैसले का बचाव करती है और अपनी खुशी और संतुष्टि का पीछा करने के अपने अधिकार पर जोर देती है। वह उसे अपनी उपस्थिति के बारे में उसकी पिछली टिप्पणियों की याद दिलाती है, जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। वह हर किसी की अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा को भी दर्शाती है, बेहतरी के लिए आम मानवीय आकांक्षा को उजागर करती है। कुछ दिनों बाद जोएडा अपने पहले कॉन्सर्ट में सुर्खियों में आती है और एक बेहतरीन प्रदर्शन देती है। लेकिन ईर्ष्यालु ईवा अभी भी उसका करियर बर्बाद करने के लिए बेताब है। मध्यांतर के दौरान वह जुईता के पिता को मंच पर लाती है, जिससे पूरी भीड़ चौंक जाती है। क्या हम इस महिला को उसके मानसिक रूप से बीमार पिता से दूर कर सकते हैं? वह क्या कर रही है? वे गपशप करने लगते हैं कि गायिका एंजेल एक धोखेबाज है। इससे हमारी लड़की घबरा जाती है। लेकिन फिर वह हिम्मत जुटाती है और अपनी असली पहचान बताती है। वह कबूल करती है कि उसका असली नाम एंजेल नहीं बल्कि जुएटा है। वह अपने संघर्षों के बारे में बताती है, कैसे उसकी शक्ल सूरत ने उसकी प्रतिभा को दबा दिया और कैसे वह हमेशा प्रासंगिक रही। उसे बैकअप गायिका के तौर पर नियुक्त किया गया। अपने प्रयासों के बावजूद उसे कभी वह पहचान नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। जुईता अपने पिता की स्थिति के बारे में भी बात करती हैं और बताती हैं कि कैसे उनकी मां के गुजर जाने के बाद वे संघर्ष कर रहे हैं। फिर वह प्यार और स्वीकृति की अपनी लालसा, लोगों के लिए प्रदर्शन करने की अपनी इच्छा और अपने सपने के लिए किए गए बलिदानों को व्यक्त करती हैं। साथ ही वह कहती हैं कि यह बेयोंसे जैसा नहीं है, क्योंकि बेयोंसे का असली नाम भी बेयोंसे ही है। जैसे ही उनका पुराना प्रदर्शन वीडियो चलता है, दर्शक उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और अपना समर्थन दिखाते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में जुईता को इंडोनेशिया में एक सफल गायिका बनने के बाद अपने उत्साहित प्रशंसकों के लिए ऑटोग्राफ देते हुए दिखाया गया है। उसने और आंद्रे ने अपनी गलतफहमी को भी सुलझा लिया है और अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल की मदद करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।